नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये राहुल गांधी ये सुधरने वाले जीव नहीं है। कल ही मैं तारीफ कर रहा था कि भारत जोड़ो जो अभियान चल रहा है वो काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। अच्छे ऊर्जावान लोग उसमें नजर आ रहे हैं। एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स इस यात्रा से मिल रही है। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई कि सारे कांग्रेसियों का सिर शर्म से झुक गया। जो लोग राहुल गांधी को एक उभरते हुए मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में देखना चाहते थे, आज शर्म के मारे वो कहीं अपने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। वो क्यों? क्योंकि आज एक ऐसे शख्स के साथ उनका वीडियो आया है, एक पादरी, एक पास्टर जो हिंदुस्तान को गालियां देता है, भारत माता को गालियां देता है, हिंदुओं को धमकी देता है कि हम बहुसंख्यक बन गए हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में अनाप शनाप बातें करता है। सिर्फ बातें ही नहीं करता, ये शख्स कहने को तो पादरी है, लेकिन इसके जहन में सिर्फ जहर भरा हुआ है और ये बेल पे बाहर है। कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी, ये जेल भी गया क्योंकि कोर्ट को लगा कि ये शख्स इतना बददिमाग है कि जब भी ये माइक के सामने आता है वो हिंदुओं को गालियां देता है। तो ये जनेऊधारी कौल ब्राह्मण अपने आप को बताने वाला राहुल गांधी पहुंच गया यात्रा के दौरान इस पास्टर के पास जिसका नाम है जॉर्ज पुनिया। ये पुनिया के पास जाता है और क्रिश्चियनिटी, वो तो लोग कहते थे कि भाई ये क्रिश्चियन है, माता क्रिश्चियन है, वो भी कहीं नाइजीरिया या टिम्बकटू की नहीं, इटली जहां रोम है। और इस शख्स को यह भी पता नहीं कि जीसस क्राइस्ट कौन है। जो वीडियो सामने आया है वो इतना शर्मनाक है। मैं तो आऊंगा इस पादरी के ऊपर, ऐसी ऐसी बातें इसने कही है जिसे आप सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। पूरी डिटेलिंग, काला चिट्ठा इसका मैं लेकर के आया हूं। वो तमाम वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें वो किस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदू लीडर्स के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन ये राहुल गांधी, इस राहुल गांधी ने तो अति मचा दी भाई। वीडियो में वो साफ साफ बगल में बैठा हुआ है और ये जो पुनिया है उससे वो पूछता है कि ये जीसस कौन है। तो वो बता रहा है कि जीसस जो है वो ही इज द सन ऑफ गॉड। राहुल गांधी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते भाई क्या वो गॉड है? बोला नहीं, वो गॉड नहीं है। एक तीसरा आदमी समझाता है कि देखिए जैसे पानी का अलग अलग रूप होता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी भगवान को समझाने में। भाई माता जी क्रिश्चियन है, पूछ रहे होते कि भाई जीसस है कौन? गॉड है, गॉड का बेटा है, मैसेंजर है कि क्या है? कंफ्यूज्ड। अब 53 साल के उम्र में किसी शख्स को क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना पड़े, और वैसे शख्स को जो साल में 3 बार जो है वो इटली जाता हो, तो ये तो इसकी अक्लमंदी, इसकी मंद बुद्धि के ऊपर अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सब कुछ हो रहा था, कंट्रोवर्सी वहां से निकली जब ये पुनिया ये समझाते समझाते ये कह देता है कि देखिए जीसस क्राइस्ट इज अ रियल गॉड, और ये जो शक्ति वक्ति है उस तरह का नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसको उसी वक्त कहना चाहिए था कि भाई आप अपने बारे में बात करो। ये देवी दुर्गा, देवी काली के बारे में बोलने का तुम्हारा अधिकार क्या है? इस सेकुलरिज्म के चक्कर में हमने बाहर से आए रिलीजन्स को इतना ज्यादा माथे पे बिठा लिया है कि आए दिन कोई भी ऐरा गैरा नत्तू कहरा हमारी देवी देवताओं को अपमानित करके गुजर जाएगा। और ये बुगला भगत
खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति वहां पे गूंगा बहरे की तरह बैठा हुआ है ताकि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के वोट मिल सके। भारतीय जनता पार्टी विवाद कर रही कि भाई ऐसे लोग के पास गया, ये गया, वो गया, वो तो बात अलग है। अगर हिंदू हो, देवी दुर्गा, देवी काली को डिफेंड नहीं कर सकते हो, उखाड़ फेंको अपने जने को और क्रॉस को टांग लो अपने गले में। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कोई जवाब न देगा इस तरह के बददिमाग पादरी को। और ये बददिमाग मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले सुनिए कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा कि ये बददिमाग व्यक्ति क्या क्या बकवास करता रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हिंदुस्तान में आप हिंदू देवी देवताओं को गालियां दें और किसी और को गाली पड़ जाए तो यहां सर तन से जुदा हो जाता है। कोर्ट ने कहा, द पिटिशनर पोक्ड फन एट दोज हु वॉक बेयरफुट आउट ऑफ रेवरेंस फॉर मदर अर्थ। He stated that the Christians wear shoes so that they cannot catch source of infection and filth. Nothing can be more outrageous to the feelings of the believing Hindus, court observed. ये कोई इधर उधर की बात नहीं, कोर्ट ने कह दिया, सजा मिल गई, चला गया, तमाम तरह की धाराएं लग गई। क्या कहता है ये पादरी पिछले चुनाव में ये भाषण दे रहा है और भाषण के दौरान ये कह रहा है, इसने क्या कहा, बट वी वियर शूज, व्हाई, बिकॉज द impurities of Bharat Mata should not contaminate us. The Tamil Nadu government has given us free footwear. This Bhumi Devi is dangerous. You could catch scabies from it. ये भारत माता गंदी है। जो चप्पल पहन के हम लोग क्रिश्चियन जो हैं वो चप्पल इसलिए पहनते हैं कि भारत भूमि के ऊपर अगर आप पैर रखोगे तो उससे कोई इंफेक्शंस ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, खुजली हो जाएगी आपको, इसलिए हम बहुत गंदी है ये भारत माता। इस व्यक्ति को आप मिलने चले गए क्या सोच के, भारत जुट जाएगा, भारत जोड़ो, ये इस तरीके से होगा। सुनिए वो क्या कह रहा है उस दौरान। Revelation of the Father. But he is not God. Or is he God? It's God. God. Jesus is also God. Son of God, and what is the God inside? Like water in three states, water and liquid form, and solid form, and gaseous form. The mystery of incarnation, he became that is Son of God and also is a God. Another thing that No, so Jesus Christ is a form of God. Is that right? He's the real God. is a real God. That's the real God reveals him as a man, human person, not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world, the Father. That's our faith. तो सुना आपने क्या कहा इसने, मतलब ये शख्स कह रहा है कि भारत माता कलंकित है, गंदी है और उससे इन्फेक्शन हमारे पास आ जाएगा, इसलिए हम जूते चप्पल पहनते हैं। हिंदू भूमि को मां समझते हैं, बाकी सभ्यता में क्या कोई समझता है नहीं समझता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारी आस्था है। हम नदियों को मां कहते हैं, हम भूमि को मां कहते हैं, हम गाय को माता कहते हैं, यह हमारी भावना है। आप इसका मजाक उड़ाएंगे और सेक्युलरिज्म का भोंपू बजाएंगे, यह दोगलापन तो चलेगा नहीं। हिंदुस्तान बदल गया है राहुल गांधी साहब, यह नौटंकी बंद होनी चाहिए। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर आपको इस सेक्युलरिज्म शब्द अपने मुंह के ऊपर लाने के कोई अधिकार भी नहीं है। और ये इसका इस वीडियो के एक और हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। ये पादरी ये धर्म कर्म में कम और राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड है और शायद इसलिए ये कोई वोटों का सौदागर है, इस वजह से राहुल गांधी वहां पहुंच गए इस पादरी के पैर को छूने के लिए कि ताकि इनकी राजनीति चमकती रहे। क्या कहा था उसी भाषण का एक अगला हिस्सा सुनिए। சேகர் பாபுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன், நீ எத்தனை கோயிலுக்கு குடமுழுக்கு கொடுத்தாலும்
மனோ தங்கராஜுக்கு சொல்றேன், எத்தனை கோயிலுக்கு போய் நீங்க துணி உடுக்காம சாமி கும்பிட்டாலும் ஒருத்தன் கூட ஓட்டு போட மாட்டான் உங்களுக்கு. கரெக்ட். ஒரு ஓட்டு மண்டக்காட்டம்மனுடைய பக்தர்களும் உனக்கு தர போறதில்லை, இந்துக்களும் தர போறதில்லை. நீங்க ஜெயித்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவ மக்களும் முஸ்லீம்களும் உங்களுக்கு போட்ட பிச்சை என்பதை மறந்துடாதுங்க. உங்களுடைய திறமையை வச்சு ஓட்டு நீங்க வாங்கல. எல்லா எம்எல்ஏ கிட்டையும் சொன்னேன், பிரின்ஸ் கிட்டையும் சொன்னேன். உங்களுக்கு போட சொன்னது யாரு? எங்கள் ஆயர்கள் எங்க கண்ண அசைப்பாங்க. இந்த கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் பெந்தேகோஸ்தே வீடு வீடா போய் சொல்லுவாங்க. நாகர்கோயில கூட்ட சுரேஷ் ராஜன் கேட்டோம், நாங்க வந்து கிறிஸ்தவ வீடுகளை சந்தித்து ஓட்டு கேட்கட்டா? வேண்டாம் ஃபாதர், ஒருவேளை இந்து ஓட்டு கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னா எம்.ஆர். காந்தி ஜெயித்தார். செருப்பு போட மாட்டார். ஏன்னா பூமாதேவிய செருப்பு இல்லாத செருப்பு போட்டு மிதிக்க மாட்டாங்க. பாரத் மாதாக்கு மேல சவுட்டு பெற்றக்கூடாது செருப்பு. நம்ம ஷூ போடுறோம் எதுக்கு? பாரத் மாதா கிட்ட உள்ள அசிங்கியா நம்ம கிட்ட தொத்திடக்கூடாதுன்னு நம்ம செருப்பு போடுறோம். தேவியால நமக்கு சொறி சிறங்கெல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தமிழக அரசு இலவச செருப்பை கொடுத்துட்டு, இந்த பூமாதேவி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆளு, சொறி பிடிக்கும், சிறங்கு பிடிக்கும், அதனால ஒரு செருப்பு போட்டுக்கன்னு போட்டேன். अब जिन लोगों को ढंग से समझ में नहीं आया उनके लिए मैं फिर से पढ़ देता हूं कि यह शख्स क्या कह रहा है। यह कह रहा है, भले तुम आरएसएस वाले हो या भाजपा वाले हो, हमें कोई चिंता नहीं है, तुम हमें रोक नहीं सकते हो। किस चीज के लिए रोका जा रहा है भाई? क्या दिक्कत है? कोई तुम्हारे घर में जाकर के छीना झपटी कर रहा है? ये मुस्लिम उलमाए भी कहते हैं, ये क्रिश्चियन पादरी भी कह रहा है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तुम हमें रोक नहीं सकते। और ये सरकार है, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं जनसंख्या को कंट्रोल करने का कानून क्यों लेकर के नहीं आ रही है। ये तो सीधे सीधे धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है तुम कोई भी हो, तुम हमको रोक नहीं सकते। आगे क्या कह रहा है वो सुनिए। मोदी के आखिरी दिन बहुत बुरे होंगे, लिख कर रखो। अगर हम जिस भगवान को मानते हैं वो जीवित है तो अमित शाह मोदी को इतिहास में एक ऐसी जगह में देखना होगा जहां ये सभी लोग कुत्तों और कीड़ों द्वारा खाए जाते हैं। इतिहास देखेगा, हमारा श्राप तुझे नाश करेगा और नाश करेगा। ये पादरी की भाषा है। बॉलीवुड वालों, सफेद लिबास में स्क्रीन पर जब भी किसी पादरी, किसी पास्टर को लेकर के आते हो, पीछे घंटा बजाते हो जैसे कि कोई संत महात्मा आ रहा है। इस पागल आदमी को धर्म का काम धाम छोड़ के ये नेतागिरी का अगर शौक चढ़ा हुआ है, इसको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़नी चाहिए। लेकिन उसने एक बात कही कि अगर हमारा प्रभु जिंदा है तो इतिहास भी देख लेगा जिंदा है या नहीं है। यह बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के लोगों का जवाब भी यही है। इतिहास में कौन क्या करेगा यह आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा कि इस देश में रहकर किसने इस देश के साथ गद्दारी की, किसने भारत माता की सेवा की और किसने भारत माता को जलील किया। तुम्हारा जेनेसिस तो वहां से है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा, लुटेरों के साथ सिंपैथी रखने वाला यह नस्ल, यह इतिहास के बारे में हिंदुस्तान के लोगों को ज्ञान देगा। राहुल गांधी की यात्रा, एक इस मीटिंग से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये इनका पंक्चर हो गया, खत्म, डेड। जो वो करना चाह रहे थे वो अब वो नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह का रिस्पांस अभी 3-4 दिन में मिल रहा था, इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रहा था, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोग छिटकते चले जाएंगे। राहुल गांधी जहां पे थे वहीं पे मौजूद रहेंगे। संस्कृत में एक कहानी है जिसके एक बहुत ही उसको कहते हैं तकिया कलाम है कि पुनः मूसिको भवः, ये फिर से ये चूहा बन गए हैं। हमारी नज़र
इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।